इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि शालिन और पृथ्वी एक की डाल के तोता मैना है, तो मेरे हाथ डबल लॉटरी का टिकट लग जाएगा। इसका मतलब मैं एक ही तीर से दो निशाने मारूंगा। ऋषभ की शादी शालिन से टूट जाएगी और प्रीता की एंगेजमेंट पृथ्वी से। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चिल्ला क्यों रही? चुप। पृथ्वी चुप। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पुलिस? तरह जबरदस्ती इनके घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तुम ऐसी हरकतें करते क्यों? ऐसी जगह पर जाना पड़े? प्रीता देखो, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे भाई के खिलाफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगा सकती है। आई एम रियली सॉरी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। करण तुम भी जाओ, मैं यहाँ हूँ, पृथ्वी जी का ख्याल रख लूंगी। तुम ख्याल क्यों रखोगी? यहाँ पे स्टाफ है ना, वो ख्याल रखेगा। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। ओके, बस शांत। शांत क्या मतलब यार? ये दाढ़ी वाले बगले इसने अपने आप को खुद एडमिट कराया है हॉस्पिटल में। अपना ख्याल खुद रख सकता है यार। और प्रीता ने इसे बता दिया कौन सी दवाई कब खानी है। और वैसे भी अभी प्रीता की जरूरत मुझे है। तुम मुझे फोन पे धमकी क्यों दे रही थी? तुम जानती थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे हिसाब से मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं हूँ। पर करण, प्रीता और ऋषभ, उनके हिसाब से तो मैं बीमार हूँ ना। उनके हिसाब से मैं एक जख्मी रोगी इंसान हूँ। प्रीता जी ने मुझसे कहा था कि वो शाम को मुझसे फिर से मिलने आएंगी, लेकिन तुमने दूर से जो ध्वनि घुमाया है ना, उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल से इमीडिएटली डिस्चार्ज लेके यहाँ आना पड़ा। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्रीता, मेरे दिमाग में नहीं, तुम्हारे दिमाग में। प्रीता, प्रीता, प्रीता। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए फीलिंग है, लेकिन तुमने क्या कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज जो मैंने देखा वो क्या था? क्या था वो? क्या था वो? क्या था वो तुम मुझे बताओ कि क्या था वो जो तुम करने जा रही थी। मैंने देखा, मैंने हॉस्पिटल में देखा कि तुम सबके सामने मुझे घूर घूर के देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम कुछ गड़बड़ करने वाली हो। करना पड़ता, क्योंकि तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था ना प्रीता से मसाज लेते हुए। अगर मैं तुम्हें घूर के नहीं देखती तो तुम प्रीता को अपने से दूर करते ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम प्रीता के प्यार में पागल हो चुके हो। एक बार नहीं, 1000 बार बोल चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है पृथ्वी। अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम प्रीता पे बार बार गिरते नहीं। तुम्हें इतनी तेज भी नहीं लगी थी पृथ्वी कि तुम उससे अपना कंधा मसाज करवा रहे थे। क्या कहा था तुमने वहां पर? कि तुम्हें पानी पीना है, उसके हाथ से तुम्हें पानी पीना है, उसके हाथ से तुम्हें खाना खाना है। अरे उसके हाथ से जाकर नहा भी लो ना। सच बताऊं, I swear on you, मेरे कंधे में जेन्युइनली बहुत दर्द हो रहा था। My shoulder was paining badly। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हॉस्पिटल में ऑलरेडी हूं तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्यों बुलाऊं? खामखा बिल बढ़ जाता, ज्यादा पैसे देने पड़ते। प्रीता जी ऑलरेडी सामने थी और हैवी डॉक्टर, तो उनसे ही मसाज करवा लेता हूं। Shut up! Shut up, पृथ्वी। तुम्हें पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। You are a cheater। मन तो करता है तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दूं, फिर जुड़ाते रहना अपनी प्रीता जी से। बूढ़े होने तक तो जुड़ ही जाएंगी। यहाँ पर मेरी जिंदगी, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरा प्रेजेंट, मेरा होने वाला बच्चा, सब कुछ मेरे दांव पर लगा दिया तुम्हारे लिए। और
करने की पड़ी है? नहीं ऐसा, ओके ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ बेबी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। देखो तुमने हॉस्पिटल में जो भी देखा वो सब कैजुअल था, सिचुएशनल था, या तो फिर यूं कह सकते हो कि बस एक हादसा था। मेरा मन करता है कि तुम्हें हादसा बना दे। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? बेबी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल। अगर मेरे दिल में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो बेबी। अच्छा, तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। तो जो मैंने देखा था लूथरा हाउस में वो क्या था पृथ्वी? जब प्रीता तुम्हारा फर्स्ट एड कर रही थी तब तुम्हारी आंखों से क्या टपक रहा था? प्यार, इश्क, मोहब्बत? जो तब था वो अब नजर क्यों नहीं आ रहा है पृथ्वी? तुम्हें भी ये बात साबित करनी कि शर्लिन की लाइफ में कोई और है। आज बैचलर पार्टी है, आज वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी, सबसे ज्यादा खुश होगी कि फाइनली उसकी शादी भाई के साथ होने वाली है। और यही मौका है जब हम उस पर अटैक करेंगे, वो सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। मुझसे शादी कैसे करोगी बेबी? तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से हो रही है। मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी? बेबी मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मोहिनी जल्दी आ! सौतन! सौतन? और बाबूजी की क्या हालत हो रही, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे आग लगानी है ना, लगा। ठीक है भैया, वैसा ही करूंगा। मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है। किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नींद की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। बाप को बेटे का पैगाम। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ? हनीमून के लिए जाओगी ना तुम? क्या वो चुप क्यों? हृदय के साथ अपनी शादी को आगे बढ़ाओगी ना? बोलो, हृदय के साथ जाओगी ना? बोलो ना स्मिता। जाऊंगी मैं हनीमून। वाह वेदिका वाह! आखिर तुम चाहती क्या हो? किस बात का बदला ले रही हो हमारे परिवार से? श्रुति को बदनाम करना चाहती हो? नहीं साई, बहुत कोशिश की मैंने इस अनोखी प्रेम कहानी को निभाने की। पीड़ा तकलीफ यही रही मेरी जिंदगी जब से मैंने आपसे शादी की। हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चल जाइए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। बस बहुत हो गया ये सब, अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है गुड्डन। पर ये क्या है जिंदल जान? ये एक जाल है अंगद के साथी को रंगे हाथों पकड़ने का। डियर अंगद, तुमने अक्षत जिंदल के साथ जो भी किया है मुझे सब पता है। अपनी खैर चाहते हो तो जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। फैसले की घड़ी आ गई है अंगद, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। क्या है ये दुर्गा जी? बाजार में अच्छे दुपट्टे बनना ही बंद हो गए। हम कल लखनऊ जा रहे हैं ना, अमीनाबाद ले चलेंगे, वहाँ एक से बढ़कर एक दुपट्टे मिलेंगे। आपको लगा कर ठीक होना है कि नहीं, और ठीक होकर प्रज्ञा को वापस लाना है कि नहीं? हाँ, चलेंगे ना प्रज्ञा को वापस लाने के लिए?
तुम्हें भी ये बात साबित करनी है कि शर्लिन की लाइफ में कोई और है। आज बैचलर पार्टी है, आज वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी, सबसे ज्यादा खुश होगी कि फाइनली उसकी शादी भाई के साथ होने वाली है। और यही मौका है जब हम उस पर अटैक करेंगे, वो सच्चाई सबके सामने ले आएंगे। मुझसे शादी कैसे करोगी बेबी? तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन से हो रही है। मुझसे शादी करोगे ना मुझसे शादी? बेबी मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ?